नमस्कार, जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भाई हम मंदिर में भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ जैसे हमें मंदिरों में मिल जाती हैं अलग अलग, जैसे राम भगवान की अलग है, कृष्ण भगवान की अलग है वेशभूषा रूप, विष्णु भगवान का अलग है रूप, तो हम विष्णु भगवान का अलग है तो, और ब्रह्मा जी का अलग है, शंकर जी का अलग है, गणेश जी का अलग है। लेकिन सब मंदिर हैं, देवी हैं, दुर्गा हैं, तो सब अलग अलग है। और किस तरह के हथियार हैं, हमें रमण करने की आवश्यकता है। मंदिरों में जाते हो, आप मांगते हो, मांगने से आपकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। मांगना नहीं चाहिए। जो मांगना मैं क्यों मना करता हूँ, अरे यार नहीं मांगना चाहिए। क्यों? ये एक आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है, और हम योग की तरफ ले जाने का प्रतीक है, हमें कुछ न कुछ शिक्षा देने का प्रतीक है, हमारी बुद्धि को तीव्र बनाने का प्रतीक है। ये नहीं कि हम धन मांग रहे हैं। हमारी बुद्धि, एक आप उदाहरण देख लीजिए, मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका होता है। अब आपने ये मांग लिया, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे गायत्री मंत्र है, इसमें हम भगवान से यही तो कहते हैं ना कि हमें कुमार्ग से सन्मार्ग की तरफ ले जाएं। मतलब तो हम जब गलत कार्य नहीं करेंगे और उस मंत्र के थ्रू भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सत्मार्ग की तरफ ले जाए। अगर हम सत्मार्ग की फिर चलते रहेंगे तो हमारे कर्म अच्छे बनते अच्छे चले जाएंगे, तो हमारे संकट नहीं आएगा। हम फिर और स्ट्रोंग बनेंगे। यहाँ से स्ट्रोंग बनेंगे तो अपने आप धन आकर्षित होगा। तो आप भगवान के पीछे क्यों पड़े हो, मेरे को ये दे दो। आप यहाँ तो कुछ कर रहे हो और वहाँ मंदिर में जाके आप बोल रहे हो ये दे दो। तो हम ये सीखना, ये समझना कि मुझे भगवान से मांगना चाहिए या नहीं। भगवान की मूर्ति का जो वेशभूषा है, उनके हाथ में क्या है, वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। जैसे श्री राम है, उनके पास धनुष है, और मर्यादा में हम उनका चरित्र पढ़ते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। हम मर्यादा में थे, कुछ भी गलत नहीं किया करते थे, और जब उनके साथ गलत होता तो वो अपने धनुष से उनका मर्दन भी करते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिद्ध बन के रहो। कृष्ण भी हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र आता था, वो भी सत्य पुरुष थे, सत्य की तरफ थे, और अधर्म का मतलब जो कोई दुराचारी आता था तो उसे अपने सुदर्शन चक्र से मार भी दिया करते थे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी और समझनी है, बस, और कुछ नहीं है। शिव जी का मंदिर क्या है, शिव भगवान ध्यान में बैठे हैं। कोई भी मूर्ति भगवान की देख लीजिए, हाँ ठीक है, वो उनकी मुद्रा करीब करीब ध्यान में है। तो हमें ये समझना चाहिए, मंदिर में जाके मांगने, मेडिटेशन कीजिए, आप अपने यहाँ से ठीक कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। तो आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम अलग अलग देवता के अलग अलग मंदिर, उनसे क्या शिक्षा लें। इस छोटे से एक उदाहरण से आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को और हमारे इस पेज को, फेसबुक को फॉलो ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें, फेसबुक के हैं फॉलो कर लें, यूट्यूब पे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। हम सनातनी सत्य की तरफ लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन।